हे गाइस, वेलकम टू अनदर सुपर एपिसोड ऑफ द सुपर फैन। तो हाल फिलहाल में डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जो अभी तक एमसीयू का सबसे बेस्ट ट्रेलर लगा मुझे। पर इसी के साथ इसका पोस्टर भी हमें देखने के लिए मिला था, जिसमें मार्वल वालों ने कुछ रिवील ना करते हुए भी बहुत कुछ रिवील कर दिया है। और इस पोस्टर का अच्छे से पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे कुछ कुछ पॉसिबिलिटी समझ आई हैं कि कौन इस मूवी में एज अ विलन अपीयर हो सकता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का मेन विलन आखिर होगा कौन, और साथ ही एक ऐसी एंटिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसकी हिंट हमें मार्वल की तरफ से मिल चुकी है। और अगर ये इस मूवी में अपीयर होता है तो ये अपने डॉक्टर साहब या उनकी साइड पर जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, और साथ ही साथ ये मल्टीवर्स में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मैं हूं काशिफ, और आइए बात करते हैं इन सभी पॉसिबल विलन्स पर। तो टूटे कांच के टुकड़ों को चमकाने के बाद चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी बात करने वाला हूं वो मेरी पर्सनल थ्योरीज और जितना मैं अभी तक इस टॉपिक पर रिसर्च कर पाया हूं उसके बेसिस पर होगी। एंड ये थ्योरीज गलत भी हो सकती हैं, पर ऐसा होने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं। तो देखो, अगर हम शुरू से शुरू करें तो लोकी रिलीज होने से पहले तक हमें सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के एक ही विलन के बारे में पता था, और वो था मॉर्डो। क्योंकि इसके कैरेक्टर की नेगेटिव साइड हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने के लिए मिली थी, और हो सकता है ये वाला मॉर्डो हमें एक नेगेटिव साइड पर ही देखने के लिए मिले, और ये वाला जो मॉर्डो है वो उसका एक वेरिएंट हो। प्लस जहाँ तक बात है इसके रोल की, तो ये हमें वांडा की साइड पर देखने के लिए मिल सकता है। और क्योंकि उसने ऑलरेडी मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स को छोड़ दिया है और अपने पाथ पर चलना स्टार्ट कर दिया है, तो इसका और डॉक्टर स्ट्रेंज का एक छोटा सा फाइट सीन भी हमें देखने के लिए मिल सकता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज वापस उसे सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करें और फिर से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो की बॉन्डिंग देखने के लिए मिले। क्योंकि इस मल्टीवर्स के चक्कर में इतना कियोस हो रहा है मूवी में, तो शायद ये दोनों फिर से एक साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नजर आ सकते हैं। खैर, अब बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के टीजर और ट्रेलर की, जिसमें हमें एक मिस्टिकल क्रीचर देखने को मिला था, और इसको अपन शुमा गोराथ समझ रहे थे, पर एक्चुअली में ये गार्गेंटॉस है। अब इसकी जितनी भी फुटेज है उसको देखकर तो इतना क्लियर हो रहा है कि ये एक नेगेटिव साइड पर ही हमें देखने के लिए मिलेगा, और इसके साथ अपने सॉर्सरर्स की बहुत तगड़ी फाइट हमें देखने के लिए मिलेगी। पर एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि उसके टेंटिकल्स पर हमें कुछ स्पेल्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कुछ कुछ व्हाट इफ वाले कॉन्सेप्ट से लिया गया है, जहाँ वोंग भी डॉक्टर स्ट्रेंज के चेहरे पर एक ऐसा स्पेल कास्ट करता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए था। तो इट्स वेरी पॉसिबल कि ये भी कुछ उसी टाइप का स्पेल हो। पर यहाँ चेंज ये है कि ये स्पेल उसे डॉक्टर स्ट्रेंज या वोंग ने ना दिया हो, बल्कि वांडा ने उस पर ये स्पेल कास्ट किया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि अपने केओस मैजिक से उसने गार्गेंटॉस का माइंड करप्ट कर लिया होगा, जिसकी वजह से वो भी एज अ विलन हमें देखने के लिए मिलेगा। पर इस कैरेक्टर को लेकर मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि कॉमिक्स में ये नागा नाम के विलन का सर्वेंट होता है, और नागा नेमोर की स्टोरी का विलन था, which gives us a slight hint about नेमोर। एंड एक कैरेक्टर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में अपीयर होने के लिए र्यूमर्ड है, जिसके कुछ सेट लीक्स भी हमारे सामने आए थे। अब ये कितने सच हैं और कितने झूठ, इसका आइडिया तो फिलहाल नहीं है मुझे, बट येस, अगर ये कैरेक्टर डॉक्टर स्ट्रेंज या ब्लैक पैंथर में अपीयर होता है तो मुझे तो काफी अच्छा लगेगा इसको देखकर। एंड हमने जो इल्यूमिनाटी का शॉट देखा था जिसमें 5-6 चेयर्स थी, तो उनमें से एक चेयर पर नेमोर भी बैठता है, मतलब कॉमिक्स में वो भी इल्यूमिनाटी का पार्ट होता है। तो इसीलिए मैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में नेमोर की 1 या 2 रेफरेंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आता है अपना फेवरेट वर्जन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज, AKA डॉक्टर बुली स्ट्रेंज, या इविल स्ट्रेंज, या डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम, या सुपीरियर स्ट्रेंज। कितने सारे नाम है इसके। तो देखो, वैसे तो इविल स्ट्रेंज मुझे नहीं लगता कि इस मूवी में विलन होगा, पर हाँ, हमें इस कैरेक्टर का एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये अपने मैग्नीटो की तरह ही एक एंटी हीरो जैसा है, जिसके इरादे तो अच्छे होते हैं पर तरीके गलत। और इन भाई साहब के केस में तो तरीके कुछ ज्यादा ही गलत हैं, क्योंकि इन्होंने बस अपनी गर्लफ्रेंड यानी क्रिस्टीन पामर को बचाने के चक्कर में पूरा यूनिवर्स ही तहस नहस कर दिया था। तो जरा सोचो, अगर एक ऐसा कैरेक्टर अपने यूनिवर्स में आ जाए तो वो बहुत बड़ा थ्रेट नहीं तो और क्या होगा। और ट्रेलर में हमें ये लाइन भी सुनने के लिए मिली थी, The greatest threat to our universe is you. जो हो सकता है वांडा या स्ट्रेंज के लिए होगी, क्योंकि सिर्फ इन्हीं दोनों के वेरिएंट्स हमें अभी तक देखने के लिए मिले हैं। और अगर ये लाइन स्ट्रेंज के लिए है तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ थ्रेट की रेफरेंस इवल स्ट्रेंज को लेकर दी जा रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि इवल स्ट्रेंज की एंट्री एक नेगेटिव साइड पर हो और इसकी और डॉक्टर स्ट्रेंज की छोटी मोटी फाइट हमें देखने के लिए मिले स्टार्टिंग में, पर बाद में वो डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद करे पूरे मल्टीवर्सल कांड को ठीक करने में,
और इसकी जो हीरोइक फॉर्म हमने व्हाट इफ के फिनाले में देखी थी, वैसी ही कुछ कुछ हमें इस मूवी में भी देखने के लिए मिले। फिर बात करते हैं इस अजीब से दिखने वाले प्राणी पर, जिसका कोई भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये इस मूवी में है क्यों। तो मेरे हिसाब से ये अमेरिका चैवेज का विलन होगा और वो अकेले ही इससे डील करेगी। पर जब वो उसे पकड़ लेगा तो यहाँ डिफेंडर स्ट्रेंज आएगा और उससे फाइट करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली इस पॉइंट पर अपनी डिफेंडर स्ट्रेंज की डेथ हो जाएगी और उसके बाद वो और अमेरिका चैवेज पोर्टल में गिरकर MCU में आ जाएंगे एंड दिस मेक्स हिम डेडली, क्योंकि इसका स्क्रीन टाइम काफी कम होगा और इसका रोल भी मूवी में कुछ खास नहीं होने वाला। पर तब भी ये डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को मार देगा। तो मैं तो इस बात को लेकर दुखी हूँ कि जब एक छोटे मोटे विलन ने डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को मार डाला तो आगे तो मूवी में और बहुत बड़े बड़े विलन्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं और इस हिसाब से पता नहीं हमें और कितने कैरेक्टर्स मरते हुए दिखेंगे, क्योंकि मार्वल का यही तो फॉर्मूला है, एक तगड़ा कैरेक्टर बनाओ, उसको बढ़िया से डेवलप करो और जब लोगों को वो पसंद आ जाए तो उसे टपका दो। खैर कौन मरेगा या नहीं मरेगा ये तो मूवी देखकर ही पता चलने वाला है, पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो मरने के बाद भी जिंदा रहेगा इस मूवी में और वो है ज़ॉम्बी डिफेंडर स्ट्रेंज, जिसका ये वाला शॉट सबसे एपिक शॉट था पूरे ट्रेलर में। तो अब इस कैरेक्टर को भी मैंने इस लिस्ट में ऐड इसलिए किया है क्योंकि लोग ऑलरेडी इसे विलन मान चुके हैं, जो कि ट्रेलर देखकर लग भी रहा है। पर तुमको तो पता होगा ही ना कि मार्वल तुम्हारी एक्स की तरह है, काटने में नंबर 1। तो देखो, अगर हम ये वाला शॉट देखें तो यहाँ हमें ज़ॉम्बी डिफेंडर स्ट्रेंज और वोंग दिखते हैं, जहाँ वोंग लटका होता है और हेल्प मांगता है और वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस स्ट्रेंज का नाम बोलता है। तो अब मेरे हिसाब से ये चीज कुछ ऐसे कैरी आउट हो सकती है कि डिफेंडर स्ट्रेंज को वापस से जिंदा करा जाए और इसलिए हमें उसका ज़ॉम्बीफाइड वर्जन देखने को मिले एंड इट्स पॉसिबल कि वो एक पॉजिटिव साइड पर हमें दिखे और जब अपने असली डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज के साथ होंगे तो वोंग ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के साथ जाएगा। अब क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा इसका आइडिया तो नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देने पर पता लग रहा है कि ये दोनों बर्फीले पहाड़ों पर हैं और वहीं उनकी लड़ाई वगैरह चल रही है। अब किससे चल रही है हमें ये भी नहीं दिखाया, पर यहाँ वोंग ज़ॉम्बी स्ट्रेंज से हेल्प मांग रहा है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो उसके साथ ही है या एटलीस्ट उसके अगेंस्ट तो नहीं है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर तो मेरी यही थ्योरी थी। पर अब बात करते हैं इस पूरी मूवी की मोस्ट अवेटेड विलन के बारे में। Wanda. एंड सबसे पहले तो इसको सैल्यूट करने का मन करता है, मतलब बंदी ने क्या सही काटा है डॉक्टर स्ट्रेंज का। ये फूल, ये पौधे सब नकली। एंड यहाँ हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज इसलिए इसका इल्यूजन पकड़ नहीं पाए क्योंकि उनके पास उनकी आई ऑफ एगोमोटो नहीं थी। एंड MCU का तो मुझे पता नहीं, पर कॉमिक्स में आई ऑफ एगोमोटो पहनने के बाद डॉक्टर साहब का कोई भी काट नहीं सकता। मतलब कॉमिक्स में ये आई ऑफ एगोमोटो डॉक्टर स्ट्रेंज को रियलिटी और इल्यूजन में फर्क जानने में हेल्प करती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक वांडा ने पूरी डार्क होल्ड की नॉलेज ले ली होगी एंड समहाउ वो डार्क होल्ड से करप्ट भी हो गई होगी और यहाँ उसकी उंगलियां भी काली हो चुकी हैं, जो अगाथा की भी तब होती हैं जब वो अपना डार्क मैजिक परफॉर्म करती है। तो यहाँ वांडा भी डार्क मैजिक परफॉर्म कर रही है, जिससे शायद वो मल्टीवर्स ट्रैवल करने का रास्ता भी ढूंढ लेगी। प्लस अपने बच्चों को वापस लाने का जो भूत इसके सर पर चढ़ा हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा इसके इविल कैरेक्टर होने का, क्योंकि जब बात वांडा के बच्चों की आती है तो वो कहीं भी जा सकती है, किसी से भी लड़ सकती है और किसी को भी मार सकती है। पर मुझे तो ये लगता है कि जिस इविल वांडा को हम देखेंगे वो अपनी वांडा नहीं बल्कि उसकी वेरिएंट होगी और शायद उसने वांडा की प्रॉब्लम को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया होगा, क्योंकि जो खून खराबा ये करने वाली है उसका छोटा सा हिंट हमें मिल चुका है। अब देखो, वांडा इस मूवी की विलन होगी और क्यों होगी ये ऑलरेडी हम सबको पता है, पर एक चीज जो मार्वल ने रिवील करके भी रिवील नहीं करी, उस टॉपिक पर हमें खास डिस्कशन करनी है और वो ये है कि वांडा के थ्रू मार्वल अपने एक डेविल का सेटअप कर रहा है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा इविल है एंड अगर ये चाहे तो मल्टीवर्स में बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर सकता है एंड अपने सोर्स के थ्रू किसी का भी माइंड करप्ट कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारा माइंड करप्ट हो जाए, फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला टाइम सुपर हीरोज का है और उसी के साथ अपन सुपर फैंस का भी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस तुम्हें देखने के लिए मिलती रहेंगी एंड अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो मैं जिस इविल एंटिटी की बात कर रहा था वो है चथॉन, और मेफिस्टो की तरह ही ये भी एक बहुत पावरफुल डेविल है मार्वल यूनिवर्स में। अब देखो, इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये एल्डर गॉड्स में से एक गॉड था और इन सबको डेमियर्ग नाम के एक कैरेक्टर ने क्रिएट किया था, पर आगे चलकर जब एल्डर गॉड्स अर्थ पर रूल करने लग जाते हैं तो वो धीरे धीरे डेविल बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बेसिकली चिथॉन जो था वो डेविल ऑफ केओस था और इसने बहुत सारे डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस को क्रिएट किया था, जैसे कि विचेस, वेयरवुल्व्स या वैम्पायर्स।
तो थोड़े टाइम के बाद इसने लोगों को करप्ट करना और केओस क्रिएट करना शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से इसको अपने यूनिवर्स से दूर भेज दिया गया था। और उसके बाद उसने अपना खुद का यूनिवर्स क्रिएट किया था जिसका नाम था फ्लिकरिंग रियल्म्स। पर वहां जाने के बाद भी उसने अलग अलग तरीके यूज किए थे इस दुनिया में वापस आने के लिए। तो वापस आने के लिए उसने एक सोर्स क्रिएट किया, बेसिकली एक ऐसी बुक जिसको अगर कोई एंड तक पढ़ ले तो वो उससे करप्ट हो जाता है एंड चिथॉन उसकी सोल ट्रेड करता है। एंड ये बुक उसने फ्लैश यूज करके लिखी थी जिसको वांडा ऑलरेडी पढ़ चुकी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क होल्ड। अब अगर हम वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन पर ध्यान दें तो यहाँ वांडा ने डार्क होल्ड को पढ़ना शुरू ही किया था और तभी उसे अपने बच्चों की आवाज सुनाई दे गई थी। तो इसका मतलब मल्टीवर्स ट्रैवल करने का तरीका शायद डार्क होल्ड के इनिशियल पेजेस में ही होगा। एंड मैं ये होप कर रहा हूँ कि वांडा ने अभी तक इसको पूरा ना पढ़ा हो और बस मल्टीवर्स का पता करके अपने बच्चों को लेने चली गई हो, क्योंकि जो इस बुक को पूरा पढ़ता है उसको पावर्स और नॉलेज तो नेक्स्ट लेवल की मिल जाती हैं, पर वो चिथॉन का होस्ट भी बन जाता है एंड उसकी सोल चिथॉन की हो जाती है और अपने इस होस्ट के थ्रू चिथॉन वापस इस यूनिवर्स में आ सकता है। एंड अगर वापस ना भी आए तब भी वो अपने होस्ट के थ्रू इस रियल्म की बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस कर सकता है और कॉमिक्स में इसके होस्ट को द अदर बोला जाता है। प्लस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अपने एक होस्ट के थ्रू इसने थेनोस से सारे इन्फिनिटी स्टोन्स भी कलेक्ट करवाए थे, जिससे इसका भी बहुत फायदा होता अगर रॉनन ने इसको हराया ना होता तो। अब मेरी थ्योरी ये है कि वांडा ने डार्क होल्ड की नॉलेज ली होगी और वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वापस लाने के लिए भी इविल बनेगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ चिथॉन ने उसके माइंड को करप्ट कर लिया हो और वो वांडा के थ्रू अपनी इविल डीड्स पूरी करना चाहता हो। अब एक बार बात करते हैं चिथॉन की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज पर। तो देखो, ये डेविल ऑफ केओस एंड ब्लैक मैजिक है, मतलब जितने भी डार्क मैजिक परफॉर्म होते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इसी का हाथ होता है। फिर अपने रियल्म में रहकर ये अदर रियल्म्स को कंट्रोल कर सकता है एंड इस मूवी में ऑलरेडी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए चिथॉन एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है मल्टीवर्स के लिए। उसके बाद ये अपने डायमेंशन में रहकर अपनी पावर्स डार्क होल्ड के स्पेल कास्टर को भी दे सकता है और उनकी सोल्स ट्रेड कर सकता है और तो और अपने होस्ट को ये डेमोनिकली पोजेस भी कर सकता है। तो अब कुछ आइडिया लगा कि क्यों डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मार्वल की पहली हॉरर मूवी होने वाली है। एंड मेरे हिसाब से चिथॉन का ज्यादा फुटेज हमें देखने के लिए नहीं मिलने वाला, लेकिन इसका फ्यूचर के लिए अच्छा खासा सेटअप हो जाएगा इस मूवी में। तो यार ये थी मेरी कुछ पर्सनल थ्योरीज जिनको मैं देखना चाहता हूँ इस मूवी में। अब तुम्हारी भी कुछ ना कुछ थ्योरी तो होगी ही, तो फटाफट से अपनी सारी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में शेयर करो। और क्या तुम ये जानते हो कि चिथॉन के अलावा मार्वल ने एक और डेविल का रेफरेंस दिया है हमें अपने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर में? अगर नहीं पता तो ऊपर वाली वीडियो देख लो। पर इस मूवी के रिलीज होने से पहले एक बहुत तगड़ा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाला है MCU में। जी हाँ, MCU का बैटमैन मून नाइट। तो अगर तुम्हें उसकी ओरिजिन स्टोरी जाननी है तो नीचे वाली वीडियो देखो। एंड अगर चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जहां मैं शॉर्ट वीडियोस में काफी इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताता रहता हूँ। So that's all for today. See you soon in the next video. Till the time, try being a super fan.